नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, सभी को समाचार इंडिया यूट्यूब चैनल पर मैं आज पुनः स्वागत करता हूं। आज का यह पहला सवाल देखिए क्या है। कंप्लीट द एनालॉजी। 1:36 है तो 3 क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले इस तरह का सवाल देखने पर हमारे दिमाग में क्या आता है, हम लोग यही सोचते हैं कि अगर 1 के साथ हम 35 ऐड कर देंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी हम 3 के साथ यहाँ पर 35 ऐड किया तो यहाँ पर भी हम 35 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 35 + 3 38। अब यहाँ पर 38 ऑप्शन में ही नहीं है तो इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। अब हम दूसरा क्या सोचते हैं, हम फिर 1 × 36 अगर कर देंगे तो 36 हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी हम 3 × 36 कर देंगे तो कितना होगा, 3 × 6 = 18 हैंड ओवर 1, 3 × 3 6 प्लस 3 × 3 9 + 1 10, यानी कि 108 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आपका नहीं होगा क्योंकि 108 ऑप्शन में ही नहीं है। तो अब हम और लॉजिक लगातार रहेंगे, लगातार लॉजिक ढूंढते रहेंगे और लगाते रहेंगे, ठीक है। अब तीसरा लॉजिक हम लगाएंगे यहाँ पर कैसे, अगर 1 के साथ हम +5 कर देंगे तो कितना होगा, 6 हो गया। अब उसका हम स्क्वायर कर देंगे तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से भी निकलता है। अब यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1 था, 1 के साथ 5 ऐड किया, यहाँ पर 3 है तो 3 के साथ हम यहाँ पर भी 5 ऐड कर देंगे और स्क्वायर लगा देंगे तो 3 + 5 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर का मतलब 64। अब इस 64 ऑप्शन में है क्या, हाँ जी, आपका डी ऑप्शन में है तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कैसे आया पता चला ना, यहाँ पर 1 था, 1 के साथ +5 कर दिया तो 6 हुआ, 6 का स्क्वायर कर दिया तो 36 आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी +5 कर दिया तो कितना हुआ, 8 हुआ, तो 8 का स्क्वायर कर दिया तो 64 आ गया, ठीक है। इस सवाल को देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। 25 50 53 क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको पता लगाना है। उसके आगे क्या है, 217 और इससे तो बहुत ज्यादा है 1302। हम इसी से निकालने की प्रयास करेंगे, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर तो हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत बड़ा नंबर है। तो 25 से 50 यानी कि क्या है, दुगना है। दुगना का मतलब × 2। अगर हम 25 × 2 कर दे तो 50 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना है, +3 है। अब यहाँ पर क्या होगा, × 2 3 है तो शायद 4 हो सकता है या 5। अगर 4 नहीं हुआ तो 5, क्योंकि प्राइम नंबर है 5, ठीक है। पहले हम 4 से ट्राई करके देखते हैं। × है, प्लस है तो हम फिर × करके देखते हैं। तो 3 × 3, सॉरी यहाँ पर 2 3 है तो 4 होगा। 3 × 4 12 हैंड ओवर 1, 5 × 4 20 प्लस हैंड ओवर 1 21, 212 ऑप्शन में है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर चेक करेंगे हम। अब प्लस करके देखते हैं, 2 3 4, अब 5 प्लस करके देखते हैं, 212 और 5 ऐड करने पर 217, ठीक है। अब आगे का भी एक बार चेक करके जाएंगे। × करके 2 3 4 5 तो 6 6 × 7 42 का 2 हैंड ओवर 4, 6 × 1 6 + 4 10 हैंड ओवर फिर 1, 6 × 2 12 + 1 13, ठीक ही है। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा आपका, 212, यानी कि आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आप बताइए कि आप जो मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आप समझते हैं कि नहीं, मेरा समझाने का आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, वो आप कृपया कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। ये रहा अगला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर। अगर 8 हैच 2 @ 5 21 होता है और 4 हैच 6
3h7@2 26 होता है, तो हमें 3h7@9 कितना होगा वही निकलना है, ठीक है। तो पहले हम पहला वाला देखते हैं, 8h2@5 इक्वल टू 21 है। और दूसरा क्या है, 4h6@2 इक्वल टू 26। अब हैच और @ का हमें वैल्यू निकालना है। अगर यहाँ पर हम प्लस कर देंगे तो क्या होगा, 8 + 2 10 इंटू 5, 8 + 2 10 इंटू 5 50 होगा, 21 नहीं होगा, तो यहाँ पर प्लस और इंटू नहीं होगा। अगर यहाँ पर हम प्लस कर देंगे 8 + 2 10 -5 15, सॉरी -5 कर देंगे तो 5 होगा, वैसे भी नहीं होगा। अब हम यहाँ पर इंटू करेंगे एक बार, ठीक है, और यहाँ पर प्लस करके देखते हैं तो क्या होगा, 8 × 2 16 + 5 21। मतलब क्या है, हैश के जगह पर, अब देखिए हमने क्या किया, हैश के जगह पर इंटू किया और @ के जगह पर प्लस लगाया, तो क्या होता है देखिए, यहाँ हैश है तो इंटू कर देंगे और @ के जगह पर प्लस कर देंगे। 8 × 2 16 + 5 21। अब यहाँ पर भी वैसे ही करके देखते हैं, 4 × 6 + 2, 4 × 6 24 + 2 26। लो आ गया, मतलब हमें लॉजिक पता चल गया। अब इसका भी निकालेंगे तो 3 हैश के जगह पर इंटू 7 @ के जगह पर +9, 3 × 7 21 +9 30 होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, आपका 30 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए में है, तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। या निम्नलिखित फिगर में या चित्र में कितने आयत है वही हमको निकालना है, ठीक है। आयत यानी कि रेक्टेंगल्स को हम आयत बोलते हैं, या चतुर्भुज भी बोल सकते हैं, यानी कि 4 साइड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है वो हमको गिनती करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, सीधा सीधी गिनती करेंगे, नहीं तो आपका गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे गिनती कीजिए, ये एक है आयत या रेक्टेंगल, एक है, ये 2 है, यहाँ पर 2 होगा, ये 3 4 5 6 मिल चुका है, ठीक है। अब हम 6 को इस साइड में लिखेंगे। अब यहाँ पर पहले एक एक करके बनाया था, 6 मिल गया। अब हम जोड़ के बनाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ अगर हम 1 और 2 को जोड़े तो फिर एक आयत बनता है या रेक्टेंगल बनता है, तो और एक हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 और 4 को जोड़ने से एक और बनेगा। अगर हम 3 4 के साथ अगर हम 5 को जोड़ें तो एक और बनेगा, ये भी एक आयत है, एक और। अगर हम इनके साथ ये 6 को जोड़ें तो और एक बनेगा, ऐसा है। कितना हुआ, 6 7 8 9 10 हो चुका है अभी तक। और अगर हम इसको पूरा को जोड़े तो एक और आयत बन रहा है, एक। तो कितना हुआ, 10 और 1 11 हुआ है। तो इस फिगर में कुल मिलाकर आपका 11 आयत या 11 रेक्टेंगल्स है, ठीक है। इस सवाल को देखिए, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। मतलब इस फॉलोइंग लेटर सीरीज, इस लेटर सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमें निकलना है। तो हम चेक करते हैं, इसका प्लेस वैल्यू लेके चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हम सी को 3 लिख दें, इसका प्लेस वैल्यू, जे को 10, पी को 16, यू को 21 और वाई को 25। अब देखते हैं क्या है डिफरेंस। 3 है, इधर 10 है, मतलब 3 + 7 10, 10 और 16, 10 + 6 16, 16 और 21, 16 + 5 21, 21 25,
21 प्लस 4 25, मतलब 7 6 5 4, एक कम होते जा रहा है। तो अगला क्या होगा, +3 होगा। तो 25 प्लस 3 28, 28 का मतलब 26 प्लस 2, 26 में जेड में 26 खत्म होता है, तो और 2 बच गया, जो 2 बच गया वो क्या होगा, उधर ऐड हो जाएगा, तो ए के बाद बी आ जाएगा 2 में, ठीक है। तो बी होगा, तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, फाइंड द वाटर इमेज ऑफ, इसका हमें वाटर इमेज निकालना है, यानी कि जल प्रतिबिंब। इसका जल प्रतिबिंब इन चारों में से किस ऑप्शन का सही है। जल प्रतिबिंब में क्या होता है, डायरेक्शन ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होता है, और आपका दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, दाएं के बाएं, बाएं के दाएं होता है, ठीक है। ये तो पहले से मैंने अभी आपको बताया है और आप लोग भी जानते ही हैं। लेकिन यहाँ पर जल प्रतिबिंब में क्या होता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो कैसा बनेगा, ये नीचे बनेगा इसका, ठीक है। तो मैं इधर बना देता हूं, ऐसा बनेगा। ये ट्राइंगल त्रिभुज का ये पॉइंटेड जो है वो नीचे है, तो ये ऊपर बन जाएगा ऐसा। अब ये चारों में ही ऐसा ही है। अब ये सर्कल है, लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में ही होगा यहाँ पर, और राइट साइड में क्या है आपका, स्क्वायर है, तो स्क्वायर इधर ही बनेगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में सर्कल, राइट साइड में स्क्वायर, लेफ्ट साइड में सर्कल, राइट साइड में स्क्वायर, ये ठीक ही है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या है, स्क्वायर है, और राइट साइड में सर्कल है, तो आपका बी ऑप्शन गलत है। यानी कि आपका इस साइड में ही होना चाहिए, लेफ्ट साइड में सर्कल होना चाहिए, इन तीनों में लेफ्ट साइड में ही है। अब दूसरा देखते हैं, ये डॉट डॉट, ये किस साइड में है, इस साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में ही होगा। इसका राइट साइड में है, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन आप देखिए, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे बोला था मैंने, तो नीचे कितना है, 1 है, तो ये ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा। और ऊपर कितने डॉट है, कलर सर्कल 2 है, तो वो नीचे आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये वाला फिगर आपका कहां पर है, ये भी नहीं, इसके ऊपर 2 है, ऊपर से 1 होना चाहिए, नीचे 2, यानी कि आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। इस सवाल को देखिए आप, जी एंड पी आर ब्रदर्स, मतलब जी और पी कौन है, भाई भाई है। ब्रदर्स का मतलब 2 भाई, मतलब जी और पी 2 भाई है, भाई भाई है, मतलब जी और पी 2 भाई है, ठीक है, भाई भाई है। अब एल इज द फादर ऑफ पी, पी के फादर कौन है, एल है। अगर पी का फादर एल हुआ तो जी का भी फादर एल ही होगा, कोई दूसरा नहीं होगा, ठीक है। अब ए इज द ब्रदर ऑफ एम, ए कौन है, एम का ब्रदर है, लेकिन एम यहां से पता नहीं चल रहा है एम कहां पर होगा। अब जी इज द सन ऑफ एम, जी कौन है, एम के बेटे है, जी एम के बेटे है, एम के बेटे है कौन, जी। अब एल के तो बेटे हैं पी और जी पहले ही है। अब एम का भी बेटा जी हुआ तो एम क्या होगी, माँ होगी, क्योंकि पापा तो एल पहले से ही पता चल रहा है, तो माँ क्या होगी, एम होगी। तो फिर एम और एल का रिलेशन क्या होगा, पति पत्नी का होगा, ठीक है। माँ होगी एम और पापा होगी एल, और 2 बेटे कौन है, पी और जी। अब यहाँ पर एक रिलेशन और हमने छोड़ दिया, यहाँ पर क्या था, ए इज द ब्रदर ऑफ एम, एम का भाई है कौन, ए, ये भाई है किसका, एम का, तो एल का क्या लगेगा, पत्नी का भाई, यानी कि साला लगेगा एल का। अब सवाल में पूछा है हाउ इज ए रिलेटेड टू पी, ए क्या लगता है आपका पी का, ए का बारे में पूछा है, हाउ इज ए, पहले ए आया है तो ए क्या लगता है पी का, क्या लगेगा उसका, पी और जी का माँ है कौन, एम है, तो माँ का भाई क्या लगेगा, मामा लगेगा। मामा को अंग्रेजी में क्या बोलता है, फादर, ग्रैंडफादर तो नहीं बोलता है,
मैटरनल अंकल का मतलब मामा और पैटर्नल अंकल का मतलब चाचा। तो ये मामा लगता है, यानी कि आपका मैटरनल अंकल। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, इस सवाल को देखिए, ये आपका रिपीटेड सीरीज से है। ठीक है, यहाँ पर हमें रिक्त स्थान पर यहाँ से फिल करना होगा। तो पहले हम इसको गिनती करते हैं, टोटल कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि 20 है। अब इसको हम ग्रुप बनाएंगे अलग अलग, जैसे कि 4 इंटू 5 या 5 इंटू 4। हम पहले एक बार में ट्राई करने की कोशिश करेंगे। देखिए स्टार्टिंग में क्या है, n है, तो 1 2 3 4, अगर 4 का ग्रुप बना दे तो फिर स्टार्टिंग में n बनेगा। 1 2 3 4, फिर स्टार्टिंग में n बनेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 5 ग्रुप हो गया। 4 का ग्रुप बनाए, 4 का बनाए तो 4 अक्षर का बना तो 5 ग्रुप बनेगा। तो 4 अक्षर का 1 2 3 4 अक्षर का तो 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 4 ग्रुप 5 ग्रुप। ठीक है, अब पहले क्या है, NT है, NT है, तो यहाँ पर भी NT होगा, NT होगा, NT। उसके बाद R है, R R R, NT R, NT R। अब NT R लास्ट में I है, I है, I है, यहाँ पर भी I होगा, यहाँ पर भी I होगा। तो हमने क्या क्या लिखा वो हमें निकालना है। RI, फिर I, TN, RR, RIITN, RIITN, यानी कि आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, इस सवाल को देखिए, किसी एक कोड लैंग्वेज में गोल्डन का कोड ये है और थ्योरी का कोड ये है, तो हमें मिनट का कोड निकालना है। ठीक है, गोल्डन का कोड ये है, तो गोल्डन से कैसे ये आया और थ्योरी से कैसे ये आया पहले हम चेक करेंगे। GOLDEN, और थ्योरी का भी हम इधर करेंगे, THEORY। अब प्ले स्टोर लेके देखते हैं। G का 7 है, O का 15, L का 12, D का 4, E का 5 और N का 14। इधर T का 20, H का 8, E का 5, O का 15, R का 18 और Y का 25। अब G का कोड ये है, क्या है, EQJFCP, और थ्योरी का RJCQPA। अब इनका भी प्लस वैल्यू लेके देखते हैं। E का वैल्यू होता है 5, Q का 17, J का 10, F का 6, C का 3 और P का 16। अब 7 ऊपर है, नीचे 5 है, मतलब 7 से -2 कर देंगे तो, एक मिनट, अगर हम 7 में 7 -2 कर देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, -2 कर दिया। अब 15 है, 17 है, मतलब +2, 12 है, इधर 10 है, -2, 4 इधर 6, 4 + 2 6, इधर 5 इधर 3, -2, 14 16 +2, मतलब -2 और +2 चल रहा है, -2 +2 -2 +2 ऐसा चल रहा है। अब दूसरे में चेक करते हैं। ठीक है, इधर R का मतलब 18, J का 10, C का 3, Q का 17, P का 16 और A का 1 या इसको 27 भी हम बता सकते हैं। Z के बाद Z 26 होता है, तो A 26 के बाद आगे आता है, तो ये 27 भी लिख सकते हैं इसको। अब 20 -2 18, 8 + 2 10, 5 -2 3, 15 + 2 18 -2 25 + 2, -2 + 2 चल रहा है। तो अब हम मिनट का आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है,
अब मिनट में n का वैल्यू होता है 13, I का 9, N का 14, U का 21, T का 20 और E का 5। तो -2 +2 -2 +2 -2 और +2, तो कितना होगा 15 -2 13 -2 11। 11 का मतलब K होगा पहले, तो आपका C और D तो होगा ही नहीं। अब दूसरा 9 + 2 11, फिर 11 मतलब K होगा। और अब इन दोनों में K है तो अभी भी हमको आगे जाना होगा तभी पता चलेगा। 14 - 2 कितना होगा 12। 12 का मतलब L होगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन भी नहीं होगा। तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाकी करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इसी से अगर हमारा आंसर निकल आए तो बाकी करके टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। वैसे भी इतना बड़ा नहीं है, इजी है। 21 + 2 23, 20 - 2 18 और फिर 5 + 2 7 होता है, ठीक है। इस सवाल को देखिए, चूज द ओड वन। यहाँ पर पहला क्या है, एलिप्टिकल है यानी कि अंडाकार। दूसरा है अंडाकार नहीं है, अंडाकार, ठीक है। अंडा, एग, अंडा का जैसे अंडा होता है वैसी तरह का। स्पेरिकल, गोलाकार। ट्राइंगल, त्रिकोण या त्रिभुज। और सर्कुलर, वृत्ताकार। तो इन चारों में से एक अलग कौन सा होगा वही हमको पहचानना है। वैसे एलिप्टिकल कैसा होता है, अंडे का जैसा, ऐसा है। स्पेरिकल, गोलाकार, लगभग गोल, ऐसा है। ट्राइंगल, ऐसा। और सर्कुलर, जो फुल वृत्त, फुल राउंड, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा अलग होगा। अब इसका कोई साइड ही नहीं है या कोई कोण ही नहीं है, इसका भी कोई कोण नहीं है, एंगल नहीं है, इसका भी कोई एंगल नहीं बनता है, लेकिन इसका तीनों साइड में एंगल बनता है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन अलग हो जाएगा। तो आपका सी ओड होता है। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, और अगर आप चैनल पर भी नए आए हो तो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।